जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में देश के 9 वीर जवानों की शहादत पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में आज जवानों की शहादत पर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी पछवादून द्वारा भी शहीद स्मारक विकासनगर पर वीर जवानों की शहादत को याद कर पुष्प अर्पित कर समस्त कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की व शहीद स्मारक पर 2 मिनट का मौन रखा। कश्मीर के अंदर 9 हमारे सैनिकों की शहादत हो गई है। इस देश के बहादुर जवानों की शहादत हो गई है आम लोगों की रक्षा करते हुए। आज उन सैनिकों को यहाँ पर शहीद स्थल पर कांग्रेस के सभी साथियों ने श्रद्धांजलि दी है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उनके श्रद्धांजलि देते हुए मौन रखा है। जैसे कि उत्तराखंड के यहाँ के जो हमारे जो जवान हैं यहाँ पर शहीद हो रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? उत्तराखंड के लोगों का हमेशा जज्बा देश की सेवा के लिए रहा है और लगातार हजारों लोग इस देश के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी है। उत्तराखंड के हमारे सैनिकों ने, हमारे परिवार के बच्चों ने। लेकिन एक दुख का विषय है कि कश्मीर के अंदर ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि वहाँ पर ना आम आदमी सुरक्षित है, ना वहाँ पर अध्यापक सुरक्षित हैं। अध्यापकों को भी वहाँ पर निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है आतंकवादियों द्वारा। और लगातार केंद्र सरकार दावा करती है कि कश्मीर में सब सामान्य है, लगातार दावा करती थी कि एक सर के बल्ले 10 सर लाएंगे, लगातार दावा करती आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, लेकिन सारे दावे आज खोखले साबित हो रहे हैं और उसका नुकसान हमारे उत्तराखंड के नौजवानों को उठाना पड़ रहा है, उन परिवारों को उठाना पड़ रहा है जो वहाँ पर रक्षा करने के लिए अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अब सरकार ये कड़ा कदम उठाए और एक तरफा फैसला लेने की जरूरत है। जो वादा उन्होंने उत्तराखंड की जनता से किया था उसको निभाने की जरूरत है। सर, आज जो ये यहाँ पे आपने शहीद स्मारक के लोकार्पण किए, श्रद्धांजलि को इसके अनुरूप बताया सर। मैं कांग्रेस की तरफ से और जनता की तरफ से कहना चाहूँगा कि देश में आज लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। जितने भी हमारे देश में लोकतंत्र के विभिन्न मुद्दे हैं, उन पर जो भी आंदोलन हो रहे हैं उसमें अहिंसात्मक आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने का काम हो रहा है। चाहे हमारा किसान आंदोलन देश में रहा हो, चाहे लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने की घटना रही हो, या अन्य जितने भी हमारे लोकतांत्रिक आंदोलन हैं उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। शहीदों ने जो कुर्बानी देके भारत को आज़ाद कराया था, आज उस मूल भावनाओं को कुचलने का प्रयास हो रहा है, भारत के संविधान को कुचलने का प्रयास हो रहा है। आज उस कड़ी में हम सब कांग्रेस जन यहाँ अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ खड़ा हुए हैं, जिसका संदेश ये प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में शहीद स्मारकों पर किए जा रहे हैं, इस जन भावना को उठाते हुए कि लोकतंत्र में एक आवाज़ को जो उठाया जा रहा है उसे देशद्रोह करार दिया जा रहा है। आप क्या मानते हैं कि जैसे कि यहाँ के सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के जो नौजवान जो सेना में भर्ती हो रखे उनका शहीद हो रहे हैं वो लोग, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? निश्चित रूप से जो हमारे देश के वीर जवान शहीद हो रहे हैं उनकी कुर्बानी को सदैव हिंदुस्तान का जनमानस याद रखने का काम करेगा। वो अपनी जान पर खेलकर देश की सरहदों की, देश की सीमाओं की एवं देश में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनसे लोहा लेकर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत इस समय मार्मिक क्षण है। आपने देखा होगा जो हमारी जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में घटनाएं हुई हैं और जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, तो हम सदैव पूरा भारतवर्ष उनका ऋणी रहेगा। इसके जो 9 लोग जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं उनके याद में आज यहाँ श्रद्धांजलि दी गई है और बहुत दुखद समाचार है कि उत्तराखंड के 9 लोगों को शहीद हो चुके हैं जम्मू कश्मीर में। केंद्र सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो हादसा आज की डेट में जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करें। जैसे कि केंद्र सरकार कह रही है कि वहाँ पर ऑल आउट जो अभियान भी चलाया जाए विगत में, और कश्मीर के अंदर आप जो है कांग्रेस पार्टी होने के नाते, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? हम तो ये देखते हैं कि केंद्र सरकार बिल्कुल नाकाम है इसमें। सारे उसकी जो वादे हैं जो उसने बोला है तो एक सर के बल्ले 10 सर लाने का, सब झूठे साबित हो रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के लोग शहीद हो रहे हैं, उसमें कोई इशू नहीं कर रही है केंद्र सरकार में वो इसमें दबाव डालकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपका नाम और पद? मेरा हरीश ग्रोवर है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ पछवादून।
अनिल दुबे, दिव्या टाइम्स इंडिया, विकास नगर।